मित्रों नमस्कार। और आशा करता हूं कि जिन्होंने टैली में काम शुरू नहीं किया था अभी तक का, वो अब हमारे वीडियोस देखकर टैली में काम शुरू कर चुके होंगे। ये है टैली 9 और ये रहा टैली प्राइम। टैली 9 और टैली प्राइम दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं। और आज मैं जो इनके जो मूलभूत अंतर है दोनों सॉफ्टवेयर्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे जो पहला अंतर है टैली प्राइम और टैली 9 में, वो ये है कि जब टैली प्राइम में आप F11 और F2 मतलब फीचर्स में जाके जब आप F3 मतलब स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाते हो, तो यहाँ पर आपको वैट वाला कोई फंक्शन जीएसटी वाला कोई फंक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जीएसटी का कोई ऑप्शन ही यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जबकि टैली प्राइम, ये है टैली प्राइम। टैली प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जीएसटी का ऑप्शन ऑलरेडी पहले से रहता है, ठीक है। जब भी आप कोई कंपनी बनाएंगे, जब भी आप यहाँ पर कोई कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी का विकल्प आपको मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जीएसटी वाला बिल बनाने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, जीएसटी का ऑप्शन इसमें होता है। दूसरा कि टैली 9 इसको आप नेट से इसके पुराने वर्जन्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, या बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं। जबकि टैली प्राइम जो है इसके लिए आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना होता है अगर आप 1 साल का या महीने भर के लिए इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें जो गेटवे ऑफ टैली है, इसमें मास्टर, ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट और रिपोर्ट, ये 4 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। जिसमें आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप के अंदर में फिर क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर सिंगल मोड में, दोबारा से फिर से मल्टीपल ग्रुप में क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, ठीक है। ऐसे अगर आप लेज़र बनाना चाहते हैं तो इसमें भी फिर से क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, क्रिएट बनाने के लिए, डिस्प्ले देखने के लिए, अल्टर को सुधारने के लिए, अल्टर से सुधारने के लिए, यही मल्टीपल का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे इन्वेंट्री इन्फो में भी जाएंगे तो सभी में वही 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले के, ठीक है। लेकिन टैली प्राइम में क्या है, टैली प्राइम में पहले सिर्फ क्रिएट दिया हुआ, देखिए यहाँ पर भी मास्टर, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें इंपोर्ट वाला कोई ऑप्शन यहाँ पर सामने गेटवे ऑफ टैली में नहीं है। और एक नया विकल्प यूटिलिटीज जोड़ दिया गया है जो बैंकिंग से संबंधित है, जिसमें आप चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, है ना, बैंक रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन भी इसके अंदर में है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन पुराने वाले टैली में नहीं था, ठीक है। और जब मास्टर में आप क्रिएट के अंदर एंटर करते हैं तब यहाँ पर आपको अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल्स यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप लेज़र में जाएंगे तो आप लेज़र बना सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे ही इसी के नीचे में अल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आप किसी लेजर को, किसी आइटम को, किसी यूनिट को, ग्रुप को, स्टॉक ग्रुप को सुधार सकें या फिर उसे डिलीट कर सकें। इसके अंदर फिर से सेम अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल्स को एक के नीचे एक रखा गया है। तीसरा ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट का, जिसमें आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स को। पुराने टैली में क्या था कि पहले आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, फिर ग्रुप में जाएंगे और यहीं से आप एक बार में ही बना सकते हैं, देख सकते हैं और उससे अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक उसका उल्टा कर दिया गया है। जो क्रिएट का ऑप्शन है पुराने वाले टैली में आपको एक बार अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाने के बाद मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है टैली प्राइम में, उसके बाद आपको बाकी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर टैली 9 में किसी खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए आप Alt F1 प्रेस करते थे और यहाँ से फिर आप F1 दबाकर कोई कंपनी को सेलेक्ट करते थे। जबकि टैली प्राइम में
किसी कंपनी को बंद करने के लिए, जो पहले से खुली हुई है, उसे शट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए आपको कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करना होता है। उसके बाद फिर उसको आप बंद कर लेते हैं एंटर करके। उसके बाद फिर आपको यहाँ से उसका क्रिएट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये इस स्क्रीन के बाहर जाएगा ही नहीं। यहाँ से आपको पहले क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके कोई कंपनी बनानी है, या यहीं पर आपको पहले से बनी हुई कंपनी का लिस्ट दिखाई देता है। Tally 9 में ऐसा कुछ नहीं है। आपने Alt F1 जैसे कीबोर्ड से प्रेस किया, या साइड में यहाँ पर बटन होता है शट कंपनी का, क्लिक करते ही सारी कंपनियाँ बंद, और नई कंपनी को बनाने के लिए या देखने के लिए आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा, कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी में जाना पड़ेगा। सारी कंपनियां बंद होने के बाद में यहाँ पर आपके पास बैकअप और रीस्टोर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई कंपनी को ओपन किया है चाहे नहीं किया है, बैकअप लेना है, तो आपको Alt Y को प्रेस करना पड़ेगा, या डाटा मेनू में जाके यहाँ से आप बैकअप और रीस्टोर का काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे मैंने कोई कंपनी ओपन कर ली, तो यहाँ पर वाउचर का काम जो है बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पर भी आप किसी कंपनी को ओपन करने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के माध्यम से परचेस, सेल्स, कॉन्ट्रा, रेसिप्ट, पेमेंट, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का काम करते थे, और यहाँ पर भी वाउचर्स में वो सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डे बुक ऑप्शन ट्रांजैक्शंस में आ गया है। यहाँ पर हम डे बुक देख सकते थे Tally प्राइम में, बट Tally 9 में डे बुक के लिए आपको पहले डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट्स में होता है जो, वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको डे बुक वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो यहाँ से फिर आप बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को डेली, मंथली, वीकली या ईयरली मोड पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग का एक ऑप्शन था जो कि पुराने वाले Tally में था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर सामने दिखाई नहीं देता। ठीक है, बैंक वाला ऑप्शन यहाँ पर होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि ये वाला ऑप्शन जो है नए वाले Tally में है। पुराने वाले Tally में, Tally 9 में बैंक रिकॉन्सिलेशन वाला ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सारे यहाँ पर भी